वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम कुक विद मी एंड ब्लॉग्स। तो आज है 24 जून और अभी ना मैं आई हूँ सीधे से तैयारी, क्योंकि ना कल हम लोग जाने वाले हैं गांव। तो उसके लिए अभी ना मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई हूँ। शॉपिंग मतलब कुछ भी नहीं, कपड़े वपड़े तो कुछ भी नहीं लिए, जैसे वही लेकर जाऊँगी, क्योंकि 3-4 दिन के लिए जा रही हूँ और कोई शादी त्योहार कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं आई दादी से मिलने। तो अभी ना हम लोग ये ट्रॉली बैग लेकर के आए हैं। तो पहले हमने ना सफारी का लेने वाले थे, बट है ना सफारी हमको 3,000 3,500 का पड़ रहा था, और जो हमें 1950 का पड़ रहा था वो हमको इससे काफ़ी ज़्यादा छोटा साइज था। उसमें तो शायद मीठी के कपड़े आकर हम लोगों के नहीं आ पाए, तो ना इसलिए हम लोगों ने बड़ा साइज लिया। आपको मैं बैग कैसे अच्छे से दिखा देती हूँ। तो है ना, क्योंकि मुझे जाना था गांव, तो मैंने है ना ये वाला बैग परचेज़ किया। हालांकि मेरे पास पहले से एक ट्रॉली बैग है, बट उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो वो ज़्यादा दिन चला नहीं, इसलिए मैंने है ना यहाँ पर ये वाला बैग जो है वो परचेज़ किया। उसके साथ ही ना मैंने यहाँ पे स्लिम बैग वगैरह भी लिया था, और मेकअप रखने के लिए वो छोटा सा बॉक्स भी लिया था, क्योंकि मेरा मेकअप का जो बॉक्स है वो भी ख़राब हो गया था। और इस तरीके के जो पाउच होते हैं ना, वो ट्रैवलिंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो मैंने वो पाउच ले लिया था मेकअप किट रखने के लिए। तो बस यही था, और हमको ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था। हालांकि क्वालिटी इसकी बहुत हेलो अच्छी है। एवरीवन, तो आज है 25 जून और ब्लॉग जो है वो मैंने कल से स्टार्ट किया है, बट क्या है ना, मैं कल उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम था। एक्चुअली कल इतने किराना वगैरह लिया पहले हम लोगों ने, फिर बैग वगैरह लिया, फिर है ना मामी के घर गई क्योंकि मुझे आईब्रोज बनवानी थी। फिर मम्मी के यहाँ पर खाना था, बिरयानी वगैरह बनी थी, पर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। तो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी डे गया, तो ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। और आज है 25 जून, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8, और मैं उठी हूँ आज 5:30 बजे से, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं गाँव। अभी हमको निकलना है, और है ना हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट है। और हमारे साथ मामा और रिक्की जो है वो भी जाने वाले हैं। आपने नंदा ऑलराउंडर जी के चैनल पे दोनों को ही देखा होगा। तो मेरी ना पूरी तैयारी हो गई, मैंने अंडे की भुर्जी बनाई है, और मीठी के लिए आलू की सब्जी बनाई है, और रोटियां बना ली है। और अभी मीठी के पापा जो है वो मीठी को नाश्ता करा के दे रहे हैं, और मैं रेडी हो गई हूँ लगभग, और सामान वगैरह पैक हो गया। सारी चीज़ें मैं आपको बैक कैम से दिखा दूंगी, बस यही अपडेट आपको देना था। और पता नहीं मैं ब्लॉग आगे आपके साथ शेयर कर पाऊंगी कि नहीं, कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि जो मेरा मोबाइल है ना वो ख़राब से ही हो गया है। उसमें जो है ना चार्ज हो नहीं रहा है, जो कनेक्टर है वो अच्छी तरीके से उसमें लग नहीं रहा है, तो वो चार्ज नहीं हो पाता। अभी भी मैंने रात भर से लगाया और अभी केवल 39% उसमें चार्जिंग है। तो बतानी अब आगे मैं आपके साथ कितना शेयर कर पाऊंगी, जितना भी कर पाऊंगी। बस ब्लॉग की शुरुआत कर दी है, तो चलिए फिर मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो हो जाऊंगी लेट, क्योंकि 10 बजे की है हमारी ट्रेन। बाय बाय। तो यहाँ पर जो है वो लंच मैंने बना लिया था सुबह से उठकर, और यहाँ पर है ना मैंने हम लोगों के लिए अंडा भुर्जी बनाई थी, क्योंकि मीठी है ना तीखा नहीं खाती, इसलिए उसके लिए मैंने आलू की सब्ज़ी फ्राई कर ली थी। और यहाँ पे है ना रास्ते में खाने के लिए मैंने कुछ स्नैक्स रख लिए थे। तो यहाँ पे ये अप्पे का साँचा भी रख लिया था, क्योंकि मैं गाँव में आई को अप्पे खिला के देने वाली थी। और ये यहाँ पर जो है वो पूरा पैकिंग वगैरह हो गया, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद ना हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे मामी के घर तक, और वहाँ से फिर हम लोगों ने ओला बुक करवाई थी, और वहाँ से फिर हम लोग स्टेशन के लिए निकले थे। तो यहाँ बैठी हमारी परी, जो कि क्या कर रही है परी, शर्मा रही है, और ये मुफ्त की चाय पी रहे हैं। और नंदा ऑलराउंडर जी ने 1 नंबर 5 चटला चाय बनाया। और ये है मिस्टर शर्मीले, वो आ गई, और वो है मिस बिना शर्मीली। ये चापलूसी कहाँ है, दिख तो रही नहीं है। बेटी अपन कहाँ में जा रहे हैं, पता है विनीता? हाँ मैम। तो बस ओला आ गई थी, और हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। और इसी तरीके से ना हम लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चाय उनने अच्छी बनाई थी, मैंने वीडियो में बस ऐसे ही बोल दिया था। और यहाँ पर हम लोग निकल गए थे, और मामा जो है वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे, क्योंकि रिक्की को भी रोना आ
गया था, क्योंकि वो लोग काफ़ी दिनों बाद आए थे ना, इसीलिए तो जाते समय उन लोग थोड़े से दुखी हो गए थे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पर, जो कि है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। पहले इसका नाम हुआ करता था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, बट अभी ही करंट में इसका नाम चेंज होकर हो गया है रानी कमलापति स्टेशन। और मैं फ़र्स्ट टाइम, ये अभी न्यू बना और फर्स्ट टाइम यहाँ पर जा रही हूँ, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, एक्साइटेड भी हूँ, बट थोड़ा सा मुझे नर्वसनेस है क्योंकि बहुत दिनों बाद ट्रेन का मैं सफ़र करूँगी। तो चलिए देखते हैं कैसी क्या जर्नी रहेगी। आपके साथ पूरी जर्नी में शेयर करने की कोशिश करूँगी, जब तक भी मेरा मोबाइल मेरा साथ देगा। हमारी मक्कारी की आप सीमाएं देख सकते हो कि मतलब इतनी जवान होकर भी हम लोग ने लिफ्ट का यूज किया है। लिफ्ट का ये टक गई है क्या? कौन है हम? सो गाइज़, ये है भोपाल का न्यू हबीबगंज स्टेशन, मतलब इसका नाम अब रानी कमलापति स्टेशन हो गया है। और मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मतलब काफ़ी अब पहले से ज़्यादा सुविधाएं हो गई है, और इस तरीके से बच्चों के खेलने वगैरह के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। और बस उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। हालांकि इतनी जल्दी नहीं आई थी, हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे स्टेशन पे। थोड़ा वेट करने के बाद हमको ट्रेन मिल गई थी। और यहाँ पर मीठी जो है वो रिक्की के पास बैठी हुई है, और है ना, उसे बहुत पसंद आया है रिक्की मामा ही कर रही थी पूरे जर्नी में। वो रिक्की के साथ रही है, उसको बहुत अच्छा लगा है रिक्की का नेचर। और यहाँ पर बस उसके बाद हम लोग लंच वगैरह करने लग गए थे। तो हम लोग थोड़ा इटारसी तक पहुँचे थे, तब हमने लंच किया था। उससे पहले तो हमने कुछ स्नैक वगैरह खा लिए थे। तो है ना, मैं अंडे की भुर्जी ले गई थी, लेकिन मामा लोग भी अंडे की भुर्जी ले आए थे। तो मतलब अलग से कोई सब्ज़ी नहीं थी, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे देखो मीठी मामा, हम सब लोग पहुँच चुके हैं। अभी कितना टाइम हो गया? 4, अभी 4 बज गया है। और ये हमारी ट्रेन थी, क्योंकि जो ट्रेन है वो हमारे गांव तक सीधे नहीं जाती है, तो हमको एक स्टेशन आता है पांडुरना, वहाँ पर उतरना पड़ता है। और फिर वहाँ से हम लोगों को बस मिलती है जो कि हमको लेकर जाती है पिपला तक, और वहाँ से फिर हमें अपने साधन से जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो बस का वेट कर रहे थे, और मामा लोग को जाना था नरखेड़, तो वो लोग भी बस का वेट कर रहे थे। और हमें हमारी बस मिल गई थी, और हम लोग निकल गए थे अपने घर की तरफ। और मीठी को थोड़ा सा चिड़चिड़ हो रहा था बस में, तो उसके पापा जो है वो सुलाने की कोशिश कर रहे थे मीठी को। तो सफ़र बहुत अच्छा था, हालांकि थोड़ी सी थकान हो ही जाती है। और 4-1 बजे तक हम पांडुरना पहुंच गए थे, और घर पहुंचते तो हमको 6 साढ़े 6 हो ही गया था, क्योंकि पहले बस से ट्रैवल करना पड़ता है, फिर कोई ना कोई अपने साधन से जाना पड़ता है। तो बस 1 घंटे का ट्रैवल करके हम लोग पहुंच गए थे पिपला में। और यहाँ पर हमको दहाजी लेने आ गए थे अपनी बाइक से। तो मीठी को यहाँ पर लाड़ प्यार कर रहे हैं, और मीठी के पापा जो है वो मीठी के लिए दूध का पैकेट लेने शॉप पर चले गए थे, क्योंकि यहाँ से है ना, अब गाँव की तरफ जाने के लिए कोई बस वगैरह नहीं है, तो यहाँ से हम लोगों को अपनी ही साधन से जाना पड़ता है। इसलिए जो है दादी अपनी बाइक ले आए थे, और फिर इन्होंने ना 2 राउंड लगा लिए थे। एक बार मुझे और मीठी को छोड़ दिया था, और फिर बाद में सामान को और दाजी को ये लेकर के घर आए थे। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं, और बस उसके बाद है ना, बाइक से लगभग आधे घंटे का सफ़र था, और फिर हम लोग घर पहुँच गए थे। और घर जाने के बाद ना मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने आगे व्लॉग शूट नहीं किया है। तो मैं अपना व्लॉग जो है वो यहीं पर एंड कर रही हूँ, और होप करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग बहुत दिनों बाद की है। किसी कारण से मैंने अभी व्लॉग बंद कर दिए थे। अगर अच्छा लगा हो आपको व्लॉग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।